नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दतिया विधानसभा का उपचुनाव इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और जब ये रिजल्ट आया है तो इसके बाद ये कहा जा रहा है, तंजिया अंदाज में ये कहा जा रहा है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। और बीजेपी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सीट पर ओवर कॉन्फिडेंस में थी, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि वो पार्टी चिन्ह पर ही ये जीत हासिल कर लेगी और इसे कोई चेहरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के आंसू आपको याद होंगे। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी पत्रकार अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, क्या कहेंगे ये पूरा रिजल्ट, दतिया विधानसभा का उपचुनाव और उसका जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट पे क्या कहेंगे? ये एक तरह से भीतरघात का जो है रिजल्ट है। कहने का मतलब ये है कि आपने अभी ओपनिंग में बोला कि दतिया में नरोत्तम मिश्रा को टिकट काट के उन्होंने अंशुमान तिवारी को दे दिया, लेकिन ये दोनों जो है बीजेपी के लिए काफी घातक रहे। लेकिन इसके पीछे की एक अलग कहानी है। सबसे बड़ी चीज है कि आप ये देखिए कि शिवराज सिंह चौहान सरकार में जो है गृह मंत्री के पद पे रहे, क्या कहते हैं, नरोत्तम मिश्रा ने नाक में दम कर दिया था, क्या कहते हैं, शिवराज के। और एक तरह से वहां पे जो है समर्थकों में या हर जगह उनकी जो है एक अलग तरह की जो है अपीयरेंस थी कि, और जिसके बाद से उन्हें लगने लगा था कि वो अमित शाह के खास हैं और जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अचानक से जो है ये जो चुनाव हुआ उसके बाद से जो है वो हार गए। हारने का जो कारण बताया गया वो ये था कि दतिया में जो है सबसे ज्यादा अत्याचार जो है नरोत्तम मिश्रा ने किया, लूट खसोट इस तरह की बातें हुई, जिससे जो वहां की जनता नाराज हो गई। लेकिन जनता नाराज हुई वो अलग एक विषय था। उससे जो है पार्टी के अंदर जो है कई बड़े नेता जो है इनकी जड़ काटने में लग गए नरोत्तम मिश्रा के कि ये हारना जरूरी है, नहीं तो ये हमारे राजनीतिक कैरियर के लिए जो है खतरा बन जाएगा। और उसी का नतीजा ये हुआ कि ये जो है जब से ये चुनाव हारे बिसरा दिए गए। लेकिन इनको एक मौका मिला कि दतिया में उपचुनाव हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस के सांसद जो है कोर्ट से जो है अब क्या कोर्ट से सजा पा गए हैं, तो इनको आशा बधी कि तो फिर जो इनके विरोधी जो थे नेता थे बीजेपी में, अब तो खुल के सोशल मीडिया पे ये बात कही जा रही है कि कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा और क्या कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोहन यादव, सब ने मिल के जो है इनको निपटाया है। क्योंकि आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो दतिया वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट में जो है या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अपनी हुकूमत कर लें, जो बुंदेलखंड यूपी से सटा हुआ बेल्ट है और मध्य प्रदेश का, या तो नरेंद्र सिंह तोमर राजनीति कर लें, या भोपाल में अगर राजनीति करनी है तो कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से आते हैं, मोहन यादव उज्जैन से आते हैं। तो उनके बीच में ये पहले से सेट हुआ और उसके बाद तिवारी को टिकट दे दिया। टिकट के बाद जो बवेला मचा वो अलग था। तो एक तरह से जो देखा जाए कि ये जो बेल्ट है ये मध्य प्रदेश का जो ये पहाड़ी इलाका है। और इन सब में जो एक बात जो सबसे ज्यादा देखी गई वो ये थी कि बीजेपी नेताओं की राजनीतिक गुटबाजी और नरोत्तम मिश्रा को जो है नीचे लाने के लिए ये सारी रणनीति रची गई। और जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 6016 वोटों से जीत गई और उसके कैंडिडेट घनश्याम सिंह जो है ये एक तरह से मुझे लग रहा, पहले भी ये लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा, फिर उनको समझाया गया, फिर उसके बाद हाईवे पे जाम हुए, तो एक तरह से ये लग रहा था कि ये पहले से। एक और चीज अमीन जी, कि क्या इस जीत को मतलब बाय चांस जीत कहेंगे या फिर एक जनाधार की जीत कहेंगे? वाकई में वहां की जनता ने वोट किया है या फिर जो बीजेपी के अंदर जो मतभेद थे ये उसका नतीजा है? नहीं, बिल्कुल एक तरह से देखा जाए कि दोनों का रिजल्ट है। एक तो नरोत्तम मिश्रा को जिताने से वहां की जनता इस बात से डर गई कि फिर वही पुराना वाला शासन आ जाएगा, फिर लूट खसोट हो जाएगी। जबकि इस बार 14 कैबिनेट मिनिस्टर, 6 सांसद, 110 से ज्यादा विधायक और पूर्व विधायक जो है
वहाँ जो है चुनाव में जो है वो दतिया चुनाव में गए हुए थे, खुद मुख्यमंत्री जो है वहाँ पे गए हुए थे और डेरा डाले हुए थे कि किसी भी तरह से अंशुमान तिवारी जीते, जिससे जो है एक इमेज दिल्ली को दी जाए, लेकिन वो कर न सके। उसके विपरीत कांग्रेस ने जो है बड़ी अच्छी रणनीति खेली। कांग्रेस भी वैसे ही है, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी हमेशा चुनाव में देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बार कांग्रेस के जो है उमंग सिघार जो विपक्ष के नेता हैं, या जीतू पटवारी पूरा घर घर जाके वोट मांगे हैं, और इसका नतीजा ये हुआ कि 6016 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक तरह से जो है देखा जाए कि ये कांग्रेस की जीत है। हाँ, कांग्रेस ने मेहनत किया है, लेकिन एक तरह से इसका श्रेय जो है ये भी दिया जाएगा कि जो बीजेपी के दिग्गज लीडर हैं, जो उस इलाके को देखते हैं, जो उस इलाके से आते हैं, उनका भी ये एक अहम रोल रहा है कि उन्होंने ठीक से मेहनत नहीं की, या वो चाहते थे कि ये सीट जो है किसी भी सूरत में जो है बीजेपी के पास न आए, क्योंकि वहां नेताओं के वर्चस्व का सवाल था। या तो नरेंद्र सिंह तोमर रहेंगे, या क्या कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया रहेंगे, या जो है केंद्र में मोहन यादव रहेंगे, या कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे, या प्रहलाद पटेल रहेंगे। ये सारे दिग्गज जो है एक तरह से जो है एक तरफ थे, और नरोत्तम मिश्रा को वो लोग निपटा दिए। चलिए, तो कुल मिलाकर के बात यही है कि ये बीजेपी के अंदर जो मतभेद था, ये उसका भी नतीजा हो सकता है। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि नरोत्तम मिश्रा के आ जाने के बाद वहाँ की जनता को फिर से वही पुराने ढर्रे का डर था, या ये भी कहा जा सकता है। तो अभी जो दतिया विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आया है, और इस नतीजे ने वाकई में बीजेपी को झटका दिया है, और इस झटके के साथ ही कांग्रेस के अंदर एक नई शुरुआत हुई है। कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है कि उसे ऐसा लगे कि भैया हाँ, अब कांग्रेस, जो कि हमेशा से ये लगता रहा है कि अब कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लगातार शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद फिर बीजेपी, फिर अब मोहन यादव, लेकिन अब कांग्रेस का वहाँ से नामो निशान ख़त्म होता जा रहा था। लेकिन इस जीत ने कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण तो ज़रूर दिखाई है कांग्रेस को। तो इस जीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।